बिहार दलित सेना के अध्यक्ष एवं लोजपा पशुपति पारसनाथ ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष दलितों की आवाज को मजबूत करने के लिए पूर्णिया पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने उनका पूर्णिया में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। इस दरमियान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान दलितों पिछड़ों के घरों में विकास का दीप जलाने का जो संकल्प लिया था, उसको आगे बढ़ाने के लिए वे लोग लगातार काम कर रहे हैं और उसी कड़ी में एक सम्मेलन का आयोजन पूर्णिया में किया गया था, जिसके तहत दलितों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। इस दरमियान उन्होंने कहा कि वर्तमान महागठबंधन सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, चूँकि हमारे जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी सौंपा है और हमने भी पहले फैसला लिया कि हम पूर्णिया की धरती से ही अपने अध्यक्ष के कार्यकाल की पहली बैठक यहाँ से शुरू करेंगे। हमारे बैठक का उद्देश्य है कि दलित सेना को जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की रीढ़ है, सच में पद्म विभूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी ने दलित सेना की स्थापना इसीलिए की थी और उन्होंने नारा भी दिया था कि हम जिस घर में उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। तो दलित सेना अपने संकल्प के साथ बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को, जिन्होंने नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो, और पासवान जी का जो नारा है वो आपको हम बताए हैं कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। इन्हीं मुद्दों को और इन्हीं विचारों को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए दलित सेना अपना अभियान चला रही है। जो अभियान की ये पहली कड़ी हम पूर्णिया से ही शुरुआत इसकी कर रहे हैं। हम पहले पूर्णिया की इस धरती को रेणु जी, फर्नीसर नाथ रेणु जी की जो धरती रही है, उनके कर्मों की धरती जिसको कहिए, हम उसका नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और यहीं से दलित सेना ये संकल्प भी लेती है कि जो भी दलित समाज के लोग हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, चाहे वो जिस जाति के लोग हों, जिस वर्ग के लोग हों, दलित सेना में कोई जाति, वर्ग और विशेष की बातें नहीं होती है। उनकी समस्याओं को, उन पर जो अत्याचार हो रही है, आजकल देखे होइएगा कि बिहार सरकार जो अभी वर्तमान में है, जब से नीतीश जी एनडीए से अलग होके लालू जी के साथ गए हैं, तेजस्वी की सरकार, और वो दोनों उन्होंने जब बनाया तो खास करके दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। और अत्याचार ही नहीं बढ़े हैं, एक जाति विशेष को टारगेट करके उनकी हत्याएं भी उनके वर्करों को हो रही है। देखा होगा आपने, फिलहाल हाजीपुर में ही हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव, बहुत मजबूत साथी राकेश पासवान जिनकी हत्या हुई, जिसके चलते पूरे हाजीपुर क्या, पूरे बिहार क्या, पूरे देश में ये हंगामा मचा हुआ है। उसके बावजूद भी अभी तक एक गिरफ्तारी के बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। साथ साथ जो बिहार सरकार है, जिनके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, अभी उन्होंने कहा था अपने भाषण में, हाजीपुर में ही आए थे एक श्राद्ध के कार्यक्रम में, श्रद्धांजलि सभा में, तो उनका बयान आया कि शराब बंद करना मौलिक अधिकार है। लेकिन हम इस बयान की निंदा करते हैं दलित सेना की ओर से कि जब मौलिक अधिकार है तो ताड़ी बेचने का जो व्यवसाय है, खासकर एक जाति विशेष का भी व्यवसाय है, आप सभी लोग जानते होइएगा। ताड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, जो पासी कहिए, मुसहर कहिए, उत्तर बिहार में पासवान लोग भी इस व्यवसाय को किया करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। आज उसके आड़ में शराबबंदी की आपने बात की है, लेकिन ताड़ी बंदी की बात कहीं नहीं की है। लेकिन उसके आड़ में बेरोजगार कर दिया गया सब लोगों को। पहले लॉलीपॉप दिखा दिया उन्होंने कि नीरा बनेगा इससे, और इससे रोजगार प्राप्त होगा दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, या इससे जो लोग इस व्यवसाय से जो लोग
ये हुए हैं, विस्थापित हुए हैं, उन लोगों का ये काम चलेगा। लेकिन अभी तक ऐसा देखने में नहीं मिला है। एक सवाल हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपने कहा कि बिहार में दलितों पर अत्याचार काफी बड़ा है, जी, बाकी देश में दलितों की क्या स्थिति है? देखिए बाकी देश में जहाँ हो रही, हम तो बिहार में जहाँ की बात कर रहे हैं, बाकी देश में जहाँ हो रही है उसकी भी हम निंदा, चूँकि दलित सेना एक सामाजिक संगठन है, पहले ही हम लोगों ने कहा है, किसी के लिए भी हम संघर्षरत होते हैं, जहाँ भी हमारे दलितों पर अत्याचार होता है हम वहाँ जाते हैं। अभी देखा होगा आपने बिहार में ही अरवल में महिला को जिंदा जला दिया गया था उनके बच्चे के साथ। सबसे पहले दलित सेना वहाँ गई, उसकी लड़ाई लड़ी, उसमें सजा भी, ये गिरफ्तारियाँ भी हुई, और वो सिर्फ शराब के नाम पर ही हुआ कि वो महिला के घर में बंद करके लोगों ने जला दिया, कि इसीलिए कि वहाँ के किसी दबंग को उन्होंने शराब परोसने नहीं दिया अपने घर में। तो हम तो बिहार की बातें करते हैं, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। जिस दिन राकेश पासवान की हत्या हुई उसी दिन नालंदा में मुन्ना पासवान की हत्या हो जाती है, उसी दिन रोहतास में एक तीसरे पासवान की हत्या हो जाती है। तो जब ये आंकड़ा देखिएगा कि आखिर हम लोग टारगेटेड नहीं है। बेगूसराय में एक महिला की हत्या कर दी गई थी, दलित सेना वहाँ भी गई थी, वो पासवान समुदाय से ही आती है। ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ लालू नीतीश जब साथ हुआ है उतने दिन का, उतने दिन का ये आंकड़ा है। कितने दिन? श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।